बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे लाहौर में जारी मंसूबों की तकमील के लिए वजीर आला पंजाब मुतहरिक मोहसिन नकवी का शहर में जारी मंसूबों का दौरा। बंद रोड मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। शाहदरा फ्लाईओवर की साइड रोड्स, रावी के नए पुल का मुआयना किया। बेदियां अंडरपास के तामीराती कामों का भी जायजा लिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डीसी लाहौर राफिया हैदर, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी भी हमरा थे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी है। इमामिया कॉलोनी प्रोजेक्ट पर वजीर आजम से मुलाकात हुई है, वो भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ये 2 पैकेजेस हैं, हम इंशाल्लाह ऑन टाइम हैं। 31 जनवरी तक ये कंप्लीशन डेट है और मुझे बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। इस टाइम 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है। वजीर आला पंजाब ने शहर में जारी 3 तरक्याती मंसूबों का भी 3 घंटे तवील दौरा किया। शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स, रावी के नए पुल और बेदियां अंडरपास की साइड रोड्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी को मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब ने शाहदरा फ्लाईओवर्स की साइड रोड्स की जल्द तकमील यकीनी बनाने का हुक्म दिया। रावी पुल की तामीर के लिए दरियाए रावी में पाइलिंग के अमल का मुशाहिदा किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने बेदियां अंडरपास प्रोजेक्ट की साइड रोड्स के तामीराती मयार का भी जायजा लिया। मंसूबे के मयार को सराहा और LDA टीम को शाबाश दी। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब का एक और बड़ा फैसला। 10 साल के बाद पंजाब की 1112 नहरों की सफाई होगी। वल सफाई 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरीज ज़राअत, आपाशी, खुराक, इतलात, कमिश्नर लाहौर और महकमा ज़राअत के मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की, जबकि सूबाई वजीर ज़राअत SM तनवीर और तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। वजीर आला पंजाब ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि भल सफाई के दौरान कमिश्नर्स फील्ड में रहेंगे और तमाम उमूर की निगरानी करेंगे। मोहसिन नकवी ने हदायत की कि भल सफाई के साथ नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। नहरी पानी की चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाए और इंतजामी अफसरान पानी चोरी के सद्देबाब के लिए अपने मुतल्लका अजला में ड्यूटी दें। अभी आपको बताएं कि लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। शहरी अब ऑनलाइन ही लर्नर लाइसेंस के लिए दरखास्त दे सकेंगे। निगरान हुकूमत ने लर्नर लाइसेंस के लिए शहरियों का काम और आसान कर दिया और अब शहरी पंजाब पुलिस ऐप के जरिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। वजीर आला पंजाब ने ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब ने अपनी ट्वीट में भी कहा कि लोगों की आसानी के लिए लर्नर लाइसेंस के सिस्टम को डिजिटल कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहर को डस्ट फ्री बनाने का सिलसिला जारी। मुंतखब करदा 79 चौराहों को वॉशिंग का सिलसिला दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर, AC शालीमार, डॉक्टर अनम फातिमा की भी शिमला पहाड़ी आमद हुई। मजीद अहवाल जानते हैं तमाम तर इंतजामात का हसनैन ओलख से। जी हसनैन। पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हदायत के ऊपर लाहौर की शाहराहों को डस्ट फ्री बनाने के लिए LWMC की जो अमला है वो मैदान अमल है। लाहौर की जो शाहराएँ हैं उनकी जो वाशिंग है उसका अमल जो जारी है। आज एयरपोर्ट रोड और इसके अलावा कुछ और शाहराएँ हैं जिनको वाश किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं LWMC CEO बाबर साहब दीन, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, ये लाहौर को डस्ट फ्री बनाने के लिए निगरान वज़ीर आला की हदायत के ऊपर ये एक्टिविटी की जा रही है। आज कौन कौन सी शाहराएँ करेंगे और कितना अमल मिलेगा, कितनी मदद मिलेगी हमें डस्ट फ्री करने में और स्मोक के रोकथाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा है, CM साहब के डायरेक्टिव्स के ऊपर लाहौर को डस्ट फ्री बनाने की एक मेगा कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई है और इसका मकसद यही है कि लाहौर के शहरियों को एक बेहतर जो है वो एनवायरनमेंट दी जा सके, जो है एनवायरनमेंटल फ्रेंडली बने, उन प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हों। कूड़े को मत फेंकें, कूड़े को आग मत लगाएं, डस्ट को मत फेंकें। जहाँ पे डस्ट नज़र आती है पानी का छिड़काव या जहाँ पे वो खुद डस्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं वो अपने घरों के सामने
कारोबारी इलाकों के सामने, तो लोगों से भी गुजारिश है कि वो भी उसमें LWMC का, हुकूमत का साथ दें ताकि मिल के लाहौर को एक साफ़ सुथरा शहर बनाया जा सके। लाहौर को डस्ट फ्री बनाने के लिए, एक एनवायरनमेंट बेहतर प्रोवाइड करने के लिए जहां पर LWMC और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इकदाम कर रही है, साथ ही साथ हमें भी रिस्पॉन्सिबल शहरी बनना है। शहरियों से भी ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, डस्ट नहीं फैलाएं और अपने इन्वायरनमेंट को साफ़ बनाएं, लाहौर को साफ़ बनाएं। और यही इनिशिएटिव है निगरान वज़ीर आला पंजाब का, जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है। जी हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अकबर चौक मंसूबे के बाद कॉलेज रोड की असर-ए-नो तामीर शुरू हो गई है। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग का आगाज हो गया। अकबर चौक तामीर चौक सड़क की मरम्मत और बहाली और इम्प्रूवमेंट पर काम किया जाएगा। अकबर चौक पर फ्लाईओवर्स की तकमील के बाद कॉलेज रोड पर काम शुरू कर दिया गया है। मंसूबे के तहत अकबर चौक ता अमीर चौक सड़क की मुरम्मत व बहाली और इम्प्रूवमेंट पर काम किया जाएगा। सड़क की वाइडिंग, इस्फॉल्ट के साथ साथ रोड कट और रोड क्रॉसिंग ब्रिजेस की बहाली का काम भी किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से कॉलेज रोड पर भी ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। इससे कबल कैनाल रोड ता अमीर चौक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल किया गया है। LDA हुकाम ने बाकायदा टेंडर प्रोसेस के जरिए काम K&K कंपनी को दिया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रवा माह मॉडलिंग को मुकम्मल करने का टास्क सौंप रखा है। लेस्को का लाखों सार्फिन को 32 से 34 रोज तक खवानीन के बरक्स बिलिंग का एतराफ। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने 31 रोज से जायद बिलिंग की गलती तस्लीम कर ली। कहते हैं मुतासरा सार्फिन को लाखों रुपए के रिफंड देना पड़ रहे हैं। ये गलती दिसंबर में नहीं दोहराई जाएगी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने 31 रोज से जायद बिलिंग करने की गलती तस्लीम कर ली है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय मोहम्मद असगर के मुताबिक लाखों सार्फिन को 32 और 34 रोज तक बिलिंग की गई है, जिसके बाद मुतासरा सार्फिन को लाखों रुपए के रिफंड देना पड़ रहे हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने कहा कि यह गलती दिसंबर में नहीं दोहराई जाएगी। पढ़े लिखे लोग हैं, वक्त पर बिलिंग कर दें। नवंबर की तस्वीर और दिसंबर की बिलिंग में 30 या 31 रोज का फर्क होना चाहिए। नेपरा की निशानदही से कबल लेस्को ने लाइन लॉसेज मुरतब करने के लिए जायद रोज की बिलिंग की और सार्फिन को 30 रोज से जायद बिलिंग पर हाई स्लैब के जरिए बिल्स भिजवाए गए। हाई स्लैब रेट लगने की वजह से सार्फिन के बिलों में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया था। जबकि लाहौर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 250 ट्रैफिक हादसात के दौरान 241 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 250 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात की जिद में आकर मजमूई तौर पर 241 अफराद जख्मी हुए। 82 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जब 159 मामूली जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फ्राहम की गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हादसात कम उम्र ड्राइवरों, तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस पेश आए। पंजाब हुकूमत का तारीखी इकदाम, चिंची और रिक्शों के फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए रिलीफ फराहम। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 जनवरी तक आयद जुर्माने से इस्तिस्ना दे दिया। बर वक्त फिटनेस करने वालों को लेट इंस्पेक्शन में छूट दे दी। मुकर्रर मुद्दत के बाद जुर्माना शुरू हो जाएगा। पंजाब का तारीखी इक़दाम, महकमा ट्रांसपोर्ट ने चिंची और रिक्शों की फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए रिलीफ फराहम कर दिया। मोटरसाइकिल रिक्शों को 2 जनवरी 2024 तक आयद जुर्माना से इस्तिस्ना दे दिया गया। बर वक्त फिटनेस करवाने वालों को लेट इंस्पेक्शन फीस में भी छूट दे दी। मुकर्रर मुद्दत के बाद जुर्माना शुरू हो जाएगा। हुकूमत पंजाब ने रजिस्टर्ड चिंची और रिक्शों को 2 जनवरी तक जुर्माने माफ कर दिए। रिक्शा मालकान के लिए नादिर मौका है कि वो बर वक्त फिटनेस करवा कर जुर्माने से मुस्तस्ना हो जाएं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना है कि अपने 3 व्हीलर्स की फिटनेस वर्क्स स्टेशन से करवाएं। इस इक़दाम से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे, बंद रोड से मलिका आमिर रोड अंडरपास खस्ता हाली का शिकार है। अंडरपास में लगी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं। अंडरपास में मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं, खतरात मंडलाने लगे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे उमैर वहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे। जी उमैर। जी हाँ, बिल्कुल बंद रोड से मुल्हिका एक अंडरपास है जो कि आमर अंडरपास के नाम से जाना जाता है, जो कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, इसके अलावा जो अंडरपास के अंदर रोशनी के इंतजामात के लिए लगाई गई लाइट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद होने से जो अंडरपास है वो अंधेरे में डूब गया है। यहाँ पर सीवरेज के जो है गटर हैं, उनके ढक्कन भी यहाँ पर जो है वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से किसी भी बड़ा हादसा जो है वो रुनुमा हो सकता है। यहाँ पर जो
सफाई के नाकस इंतजामात हैं, जिसके बायस जो है वो यहाँ पर गर्द उड़ती है, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स ऐसा दराज से बंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाले मुसाफिर हैं वो खौफ व हरास में जो मुब्तला रहते हैं। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं, शहरी हैं, इलाका मकीन हैं, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इंतज़ामिया शहर के बाकी अंडरपासेस की तरह इसको भी जो है वो खूबसूरत बनाए, इसमें भी ताज़ीनो राश का काम करे। यहाँ पर जो है वो सफाई के इंतजामात करवाए जाएँ दीगर अंडरपासेस की तरह। इसकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और इसके अलावा जो दीगर इसकी लाइट्स हैं रोशनी के लिए, उनको भी फ़ाल किया जा सके, ताकि ये भी बाकी अंडरपासेस की तरह जो है वो एक अच्छा और ख़ूबसूरत अंडरपास बने और यहाँ से गुजरते हुए किसी भी किस्म का जो खौफ व हरास है उसका सामना ना करना पड़े। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका कि नैब को हमने खुद भुगता है, नवाज शरीफ का एजेंडा पाकिस्तान की खुशहाली है, यही वोट की इज्जत है। लीगी रहनुमा चौधरी आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया है। लगता जेल में देसी मुर्गे खाकर इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन खो चुका है कि जिस तरह उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया झूठ और नफ़रत की सियासत से, एक मरतबा फिर उसने वही नफ़रत का बीज बोने के लिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। क्या नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठे आपको ये मशवरा दिया था कि आप कोर कमांडर के घर जिन्ना हाउस में जा दौड़ें? क्या नवाज शरीफ साहब के कहने पर इमरान नियाजी का भांजा कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर ललकारता था फौज को? क्या वो नवाज शरीफ साहब ने कहा था? मेरा ख्याल है कि इसके पागलपन ने आगे ही मुल्क का दिवालिया किया और फिर मुल्क को ये इंतशार की तरफ घसीट रहा है। पीपल्स पार्टी का N127 में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जलसा आयाम। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने जलसे की क़यादत की। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने शिरकत की। जलसे में अब की बार जरदारी सरकार गीत भी मुतारिफ कराया गया। पार्टी के N127 में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मॉडल टाउन डूंगी ग्राउंड में जलसे का इनेकाद किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने जलसे की क़यादत की। पीपल्स पार्टी के कारकुनान काफिलों की सूरत में जलसागाह पहुंचे। जलसे से खिताब में साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमारी सियासत तो उस मोहतरमा ने की है जिसको पता था, जिन्होंने हमें खुद बताया कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में जाऊंगी तो मेरी जान ले ली जाएगी, लेकिन मैं अपने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकती। वो आई और आपके लिए और मेरे लिए वो शहीद हो गई। जलसे में रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने अब की बारी जरदारी सरकार का गीत मुतारिफ करवाया। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान से मराकश में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर समी मलिक ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने मराकश में पाकिस्तान के नए तैनात होने वाले सफ़ीर समी मलिक को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और मराकश के माबैन खुशगवार ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि मराकश में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर समी मलिक इन ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तालीम, तिजारत और सयाहत में नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। CEO CBD इमरान अमीन का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, फिनिशिंग के अमल का जायजा लिया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर का नाम कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर रखने की तजवीज़ दी गई। CEO CBD पंजाब ने दौरे के दौरान टेक्निकल टीम और कॉन्ट्रैक्टर को काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। इमरान अमीन ने मंसूबे को वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से तयशुदा टाइम लाइन पर पूरा करने की डेडलाइन का जायज़ा लिया। CEO का कहना था कि मंसूबे का 95% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे में आला मयार और कारकर्दगी पर समझौता किए बगैर नताइज फराहम करेंगे। CEO CBD इमरान अमीन का कहना है कि मंसूबे की मजबूती को जांचने के लिए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक जामे प्रेशर टेस्ट भी कर रहे हैं। मंसूबे के NJ बैरियर्स और ड्रेन की तकमील के बाद स्लोप्स की एसफॉल्ट भी मुकम्मल कर ली गई है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुसलसल तीसरे रोज पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी मार्केट का दौरा, लाइसेंस बनाने के अमल और फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का मुसलसल तीसरे रोज पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी मार्केट का दौरा, एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग और डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने लाइसेंस बनवाने के लिए खिदमत मरकज आने वाले शहरियों से भी गुफ्तगू की और सहूलियात बारे इस्तफसार किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की जानिब से मस्बत रद्द अमल मिलने और सिस्टम अपग्रेडेशन के बाद कम वक्त में लाइसेंस बनने पर इजहार इत्मीनान किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स टाउनशिप में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ की मीटिंग हुई। गाड़ियों की चोरी रोकने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में एसपी एवीएलएस राना जाहिद हुसैन ने शिरकत की। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ के डिविजनल डीएसपीज और इंचार्जेस के साथ मीटिंग की। व्हीकल स्नैचर और व्हीकल चोरों की गिरफ्तारियों का भी जायजा लिया गया। डीआईजी लियाकत अली मलिक ने एसपी एवीएलएस को हिदायत की कि वारदात वाले इलाकों में सिविल पार्चात में ड्यूटी लगाकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। अंधेपन के खात्मे के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट समेत आंखों के अमराज के जदीद इलाज पर 800 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स पेश किए गए। होटल में होने वाली ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। प्रोफेसर लतीफ़ चौधरी, प्रोफेसर जलीलुद्दौला, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, प्रोफेसर हुसैन अहमद खाकान ने शिरकत की। प्रोफेसर हामिद बट, प्रोफेसर इमरान अकरम सहाफ, प्रोफेसर नासिर चौधरी, प्रोफेसर रजा अली, प्रोफेसर राव राशिद कमर, प्रोफेसर कासिम लतीफ़, प्रोफेसर नदीम हफीज बट, प्रोफेसर मीर अली शाह शरीक हुए। प्रोफेसर तारिक मरवत, प्रोफेसर सनाउल्लाह जान, डॉक्टर मजहर इसहाक, डॉक्टर जावेद मलिक, डॉक्टर अतीक मिर्जा, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक समेत अंदरून व बैरून ममालिक से माहिरीन इमराज चश्म भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कार्निया ट्रांसप्लांट समेत आंखों के इमराज पर माहिरीन ने 800 से जायद तहकीकी मकालाजात पेश किए। एक्चुअली ये मुल्क की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तकरीबन 8 हॉल्स के अंदर 96 सेशन जो है ना वो में 800 पेपर पढ़े गए हैं और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे करीना जो जिसे कॉर्निया कहते हैं उसकी पेवनकारी के बारे में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। डॉक्टर जावेद मलिक का कहना था कॉन्फ्रेंस में इलाज की जदीद तकनीक मुतारफ करवाई गई जिससे मरीजों को फ़ायदा होगा। देखिए इससे बहुत फ़ायदा होता है कि जो नई टेक्निक्स हैं, जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बैरून दुनिया के डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट जो है ना यहाँ से आकर उनका नॉलेज गेन करते हैं, नए पॉइंट्स गेन करते हैं, जो उनकी तशनीगी रह गई है या उनका नॉलेज जो है ना जो मरीजों के लिए बेहतर साबित हो सकता है वो पहले नहीं कर सके। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में माहिरीन इमराज चश्म को यादगारी शील्ड्स और मेडल्स भी दिए गए। कैमरामैन एहसन के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। जीएम ओरिएंट ग्रुप आसिफ जावेद के साहिबजादे मोहिद आसिफ की दावत वलीमा, साबिक एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक, सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर, सदर यूएसए बिजनेस फोरम उसामा मसूद, शाहजेब फारूक, जावेद कादिर और दीगर ने शिरकत की। जीएम ओरिएंट ग्रुप आसिफ जावेद के साहिबजादे मोहिद आसिफ की दावत वलीमा में साबिक एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक, सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर, सदर यूएसए बिजनेस फोरम उसामा मसूद, शाहजेब फारूक, जावेद कादिर, मोहम्मद आरिफ बट, शेख करामत, कामरान शहनाज, शेख उमैर, सीनियर सहाफ़ी असद कादिर, उमर तारिक, इसके अलावा टीपू शाहिद, फैसल मलिक, अब्दुल कयूम मिर्ज़ा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद इशफाक चट, नज़ीर अहमद, अजहर महमूद और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। शाही कला में जश्न इफ्तिखार आरिफ का इनेकाद, 3 रोज़ा तकरीबात के आखिरी रोज़ महफिल मुशायरा का अहतमाम किया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से इफ्तिखार आरिफ को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। वॉल सिटी अथॉरिटी और इश्काबाद की जानिब से शाही किला दीवाने आम में जश्न इफ्तिखार आरिफ की 3 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया गया। आखिरी रोज इफ्तिखार आरिफ की जिंदगी और शायरी पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, आरिफ अमाम और अब्बास ताबिश की शायरी ने हाजरीन के दिलों को मोह लिया। तकरीब में शबीर हुसैन खान जोश मिली आबादी की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। 19वीं सदी के आखिर में एक ऐसा साहिब उस्लूब मुफक्किर शायर पैदा हुआ जिसने शेरी अदब में एक नए दौर की बुनियाद रखी।
تقریب میں DC وال سٹی اتھارٹی کامران لشاری، صدر پنجاب بینک ظفر خان، اداکار منور سعید اور عباس تابش سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ افتخار عارف کو کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر افتخار عارف کا کہنا تھا کہ تمام حاضرین کا محبتوں کے لیے شکر گزار ہوں۔ کسی شاعر کے کام کو اس کی زندگی میں سراہا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ لاہور کا بہت شکر گزار ہوں، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ تشریف لائے، میری پذیرائی کی، کسی بھی شخص کو اس کی زندگی میں سراہا جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ غافر شہزاد اور فرح سہیل جیسے مشہور شرکاء نے شہر کی تاریخی جمال کو بیان کرتے ہوئے ایک خاص رنگ بھرا۔ کیمرامین ندیم احمد کے ہمراہ افشا رضوان، سٹی 42۔ الخدمت بنو قابل پروگرام کے تحت لاہور میں پہلے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور انجینئر احمد حماد رشید، احمد سلمان بلوچ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ قابل پروگرام کے تحت لاہور میں پہلے انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ہزاروں نوجوان طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، ذکر اللہ مجاہد، اکرام الحق سبحانی، انجینئر احمد حماد رشید، RT ایکسپرٹ، اساتذہ، دانشور، صحافیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن بنو قابل پروگرام کے تحت نوجوانوں کو مفت IT کورسز کروائے گی۔ ہزاروں نوجوانوں نے رجسٹریشن کرائی ہے اور آج یہ ہزاروں نوجوان انٹری ٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں کامیابی ہونے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو 3 مہینے کی ٹریننگ کروائیں گے۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن احمد حماد رشید نے کہا، پروگرام بنو قابل کے ذریعے نوجوان 3 ماہ میں IT کورسز میں مہارت حاصل کر کے باعزت طریقے سے روزگار کمانا شروع کر سکیں گے۔ 1 لاکھ کے قریب بچوں نے رجسٹریشن کرائی اور الحمدللہ آج یہ بچے یہاں پہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کلاس روم ٹریننگ کا انتظام کیا ہے۔ جو بچے ہائی اچیورز ہوں گے، ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، انشاءاللہ ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز میں ٹریننگ IT کی دی جائے گی۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد انشاءاللہ قابل ہو کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ ہمیں بہترین موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر ٹیسٹ دیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں۔ بنو قابل نے کراچی میں کافی فیمیلز کو جو ہے ہونہار بنایا، ان کو اتنا ٹیلنٹڈ بنا دیا کہ وہ گھر بیٹھ کے ارن کر سکتی ہیں، فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ بھی IT کے کچھ آپ کوڈنگ وغیرہ سیکھ سکتے ہیں۔ الخدمت بنو قابل پروگرام کے تحت ہزاروں طلبہ و طالبات نے انٹری ٹیسٹ دیا۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ ڈائمنڈ سپریم فارم کی جانب سے ایکسپو سینٹر میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں شہریوں نے بھرپور دلچسپی لی ہے۔ سینٹر میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو 2023 منعقد کی گئی۔ فرنیچر ایکسپو ڈائمنڈ سپریم فارم کے تعاون سے ہوئی۔ ایکسپو میں آئے شہریوں نے نمائش کے انعقاد کو خوب سراہا۔ بہت اچھا انٹرسٹ ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی آ کے ایکسپو میں۔ ابھی میں اسٹارٹ کیا، ابھی میں آئی ہوں، میں نے یہاں سے اچھے بیڈ خرید رہے ہیں، صوفے خرید رہے ہیں، اور میں ابھی اوکسمتھ میں انٹر ہوئی ہوں تو یہاں پہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے۔ 100 سے زائد معروف فرنیچر برانڈز نے نمائش میں اپنی مصنوعات رکھی۔ فرنیچر برانڈز میں زیڈ ہوم، فرنیچر پوائنٹ، نیوی ہوم، وج لائف سٹائل، فرنیچر فار یو، دریچے، رولیکس اور دیگر شامل تھے۔ Oaksmith is a UK based company. It's a multinational UK based company جو all over the پاکستان اور all over the world سرو کر رہی ہے ڈور اسٹیپ ڈیلیوریز اینڈ ان سٹی ڈیلیوریز۔ ہمارے یہاں پہ چونکہ ایگزیبیشن کے اندر ہم نے چھوٹے بچوں کا سیٹ اپ لے کے ہیں، ویسے ہمارے پاس کلاسیکل ماڈرن میں سارا فرنیچر ہے۔ بچوں کے بارے میں یہ کنسیپٹ پہلے نہیں تھا، بڑوں کا ہی فرنیچر، بڑا فرنیچر ہوتا تھا، تو ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا بچوں کا فرنیچر۔ فرنیچر ایکسپو میں شہریوں کو 40% رعایت پر فرنیچر دیا گیا۔ شرکا نے نمائش کو ڈائمنڈ سپریم فارم کا بہترین اقدام قرار دیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ اکثر سجاد، سٹی 42 لاہور۔ اب آپ کو بتائیں، اتحاد ٹاؤن کے زیر اہتمام اتحاد ٹاؤن فیز 2 اوورسیز بلاک کے افتتاح کے موقع پر اتحاد ٹاؤن کارنیول کا اہتمام کر دیا گیا۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے فیروز پور روڈ پر فیز 2 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر اتحاد ٹاؤن کار نیور کا ایونٹ منعقد کیا گیا۔ کار نیور میں آنے والے خریداروں اور شہریوں کے لیے کھانے کے سٹالز لگائے گئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر چودھری محمد منیر، گروپ ڈائریکٹر اینڈ اسپانسرز رحیل منیر، سہیل منیر، فیصل منیر اور اسپانسر اتحاد ٹاؤن فیز 2 سیف الملوک کھوکھر، فیصل کھوکھر، نبیل کھوکھر، چیف آپریٹنگ آفیسر شیخ شجاع اللہ خان نے شرکت کی۔
تقریب میں 4 بلاکس کی بیلٹنگ بھی کی گئی۔ خریداروں کے لیے پراپرٹی کنسلٹنٹس کے سٹالز پر موجود کنسلٹنٹس نے اتحاد ٹاؤن فیز 2 کے بارے میں آگاہی دی اور بتایا کہ اتحاد ٹاؤن فیز 2 ایک اپرووڈ ٹاؤن جہاں وہ آزادی سے اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہ بیلٹنگ اور پوزیشن سیریمنی اسی لیے تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے اے بلاک کے بعد باقی بھی جو بلاک ہیں ان کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے، اور جو آنے والے بلاک ہیں ان کو ان کی آج بیلٹنگ کر دی گئی ہے۔ اتحاد ٹاؤن کار نیور میں ملک کے مایا ناز سنگرز نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سنگر عاصم اظہر نے کار نیور میں موجود ینگسٹرز کے لیے پرفارمنس کر کے کار نیور کو 4 چاند لگا دیے۔ ایونٹ میں شریک بڑی تعداد میں مرد اور خواتین نے شرکت کی اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ ہاں جی، ایونٹ کافی اچھا ہے۔ انٹرنس میں نے کچھ عرصہ پہلے چکر لگایا تھا تو ابھی بہت ڈیولپمنٹ ہونی تھی، تو اس دفعہ کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ انٹرنس گیٹ سارا لائٹنگ وغیرہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا ایونٹ ہے۔ فوڈ سٹالز بڑے اچھے ہیں اور ان کی انٹرنس بہت اچھی ہے۔ ابھی مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا، ہم تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کے ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں، بڑی مزے کی چیزیں ہیں ساری۔ ایونٹ تو ماشاءاللہ اچھا ہے، کافی مطلب کہ ڈفرینٹ لگا باقی ایونٹ سے۔ ایونٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سنگرز بھی بہت اچھے ہیں، انٹرٹینمنٹ کافی اچھی رہی ہے۔ بچوں کے لیے پلے لینڈ لگایا گیا، ڈاگ شو اور فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے۔ کیمرامین احسن کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ جناح پولو فیلڈز کے زیر اہتمام چوتھے علامہ اقبال پولو کپ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فیلڈز کے زیر اہتمام چوتھا علامہ اقبال پولو کپ ٹورنامنٹ منعقد ہوا۔ ٹورنامنٹ میں ٹیم ڈائمنڈ پینٹس پلاٹینیم اور ایف جی دین پولو کے مابین 8 گولز کا مقابلہ ہوا۔ ڈائمنڈ پینٹس پلاٹینیم ہومز اور ایف جی دین پولو کی ٹیموں نے زبردست کھیل پیش کیا۔ ڈائمنڈ پینٹس پلاٹینیم ہومز کی طرف سے راجہ تیمور ندیم نثار، میر حذیفہ احمد نے 1 گول سکور کیا۔ ایف جی دین پولو کی طرف سے خوان کروز پی پی نے 5 گول، بلال حئی نے 2 اور میاں عباس مختار نے 1 گول سکور کیا۔ سنسنی خیز مقابلے میں ایف جی دین پولو کو آدھے گول ہینڈی کیپ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ Timmy taps the ball in front of the ball with PP who takes a turn quick. جیتنے والی ٹیم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم نے محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے کھیل کر ٹورنامنٹ اپنے نام کیا ہے۔ بہت محنت کی ہم سب نے، اور آف کورس اٹس ٹیم گیم، سو the whole team matters. ہر بندے کی انڈیویجول پرفارمنس اس گیم کے اندر میٹر کرتی ہے، and that where the results comes in. گیم بہت ٹف تھی، لمبا ٹورنامنٹ تھا، 2 ہفتے کا علامہ اقبال پولو کپ، اور یہ ون آف دوز ٹورنامنٹس ہے جس میں ساری ٹیموں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ضرور جیتیں۔ شائقین نے پولو میچ کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کھیل کی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک فیملی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوں، اچھا سیف انوائرمنٹ ہو، اچھے یہاں پہ پولو دیکھیں، ہیلدی ایکٹیویٹی دیکھیں، میوزک ہے، تو بہت مزہ آیا ہے ہمیں۔ بچے آج کل کیونکہ گھروں میں بالکل بند رہتے ہیں، کنفائنڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو دس از اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی اور بڑا اچھا بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ اٹس ویری نائس۔ بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کو آپ انڈورز نہیں رکھ سکتے ہر وقت، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کھانے پینے کے علاوہ کہیں جائیں اور کچھ انجوائے کریں، تو ادھر دیکھ کے مزہ آتا ہے، یو فیل دا ایٹماسفیئر، یو انجوائے تھنگس۔ تقریب میں میوزیکل بینڈ نے پرفارمنس بھی پیش کی، جبکہ اختتام پر ڈی جی رینجرز پنجاب محمد عاطف بن اکرم نے جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی سے نوازا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے تیسرے روز انفرادی مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز خواتین مقابلوں میں آرمی، وابڈا اور پنجاب کی کھلاڑی چھائے رہیں۔ پاک جمنیزیم میں جاری چیمپئن شپ کے تیسرے روز ویمن ٹیم ایونٹ کے فائنل میں آرمی نے وابڈا کو شکست دے دی۔ ٹیم ایونٹ کے بعد انفرادی مقابلوں کا آغاز ہوا۔ انفرادی مقابلوں میں وابڈا، آرمی اور پنجاب کی کھلاڑیوں نے واضح برتری حاصل کر لی۔ ایونٹ میں شریک خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ تسلسل سے ہونے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ یہ چیمپئن شپ ہونی چاہیے، اس سے پلیئرز گروم اپ ہوتے ہیں، پلیئرز کے اندر کانفیڈنٹ آتا ہے، تو ایسی چیمپئن شپس ہونی چاہیے۔ مجھے اچھا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں نیشنل چیمپئن شپ کے لیے کھیلنے آئی ہوں یہاں پہ، اور میں چاہتی ہوں کہ آگے بھی ہمارے پاکستان میں ایسے ہی سارا کچھ ہو۔ ہاں جی، بہت اچھے انتظامات ہیں اور کھیل کے بھی ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہم لوگ فائنل کھیلے ہیں اور ہمارا مطلب ہم آرمی سے فائنل ہار گئے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے بیسٹ دیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے انفرادی مقابلے بدھ تک جاری رہیں گے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ مکسڈ مارشل آرٹ ایشین چیمپئن شپ میں قومی فائٹرز اپنا لوہا منوانے کو تیار ہیں۔ روانگی سے قبل خوب پسینہ بہایا۔ احوال جانتے ہیں عمیر افضل کی رپورٹ میں۔
का होगा आजादाना इस्तेमाल। पाकिस्तानी MMA फाइटर्स की एशियाई इवेंट में शिरकत के लिए तैयारियां मुकम्मल। इवेंट में हरीफ फाइटर्स को चित करने के लिए खिलाड़ी पुरजोश हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में 6 कौमी फाइटर्स अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाएंगे। हमारे पूरे स्क्वाड में 6 फाइटर्स हैं और एक कोच है, और इस बार एज इन आप ये कहें कि अगर ट्रेनिंग कैसी है तो पूरा साल हम एक्टिव रहें। पूरा साल सारों ने फ़ाइट्स की हुई हैं, तो हम ऑलमोस्ट पूरा साल ही कैंप पे थे, क्योंकि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। हमने जो है तो मुकम्मल जो है ना इसकी ट्रेनिंग की है। इसमें मिक्स मार्शल आर्ट में ग्रैपलिंग, रेसलिंग, स्ट्राइकिंग सब चीज़ को हमने जो है ना कवर करने की कोशिश की है, तो बहुत अच्छी है। हम एशियन चैम्पियनशिप में खेलने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैं 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुका हूँ। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन फाइटर्स की जीत के लिए पुरुमीद है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल इवेंट होता है। उसकी वजह ये है कि जो टॉप 10 टीम्स हैं उसमें से 6 टीम्स एशिया में हैं, जिसमें बहरीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान बहुत बड़ी टीम्स हैं। इसमें पाकिस्तान इंडिया की भी फाइट्स होंगी। हम 6 कंपेटिटर्स, 6 एथलीट्स को लेके जा रहे हैं। एशियन चैंपियनशिप में 18 ममालिक के 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन फाइटर्स हिस्सा लेंगे। कैमरामैन राना अजीम के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42। जिलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार है। सालाना 7 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। 7 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। नुमाइश में फूलों की सैकड़ों इकसाम को रखा गया है। 35,000 से जायद पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजर कशी की गई है। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने के लिए जिलानी पार्क पहुंची। यहाँ पे एग्जीबिशन इन्होंने किया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारा ना वैसे भी इंजॉय के डेज चल रहे थे, क्योंकि हल्की सी मौसम अच्छा हुआ है, ठंड हुई है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी पूरा साल बहुत बिजी रूटीन होती है, कहीं आया जाया नहीं जाता, और इस तरह की एग्जीबिशन में इंसान आ जाता है, उसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। नुमाइश में आने वाले शहरियों का कहना था, स्मोक जैसे आलूदा माहौल में रंगारंग फूलों की नुमाइश इतनी शानदार है कि यहाँ आकर आंखों को ठंडक पहुंची। हम आए हैं फूलों की नुमाइश देखने। बाहर बड़ी स्मोक है, इतना कुछ है, यहाँ पे आके अच्छे खिले खिले चेहरे हो जाते हैं फूलों की नुमाइश देख के। जैसे फूल खिले खिले हैं, ऐसे हमारे चेहरे भी खिल जाते हैं यहाँ पे आके। जिलानी पार्क में रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश देखकर बच्चे भी इंतहाई खुश दिखाई दिए। यहाँ पे मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, ये एग्जीबिशन भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं यहाँ फ्लावर्स देख रहे हैं, कलरफुल फ्लावर्स, यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया है। सर्दी के मौसम में बाहर के रंग के लिए गुले दाऊदी की सैकड़ों इकसाम की नुमाइश शहरियों को अपनी जानिब खींच रही है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।